रोड रेस में एक बार आदमी एक झापड़ मार दे, धक्का दे दे, या फिर दो झापड़ मार दे, या फिर गाली गलौज होकर मामला खत्म हो जाता है। हेलमेट से इस तरह से पीटना, ये इस तरह से बहुत कम देखने में मिलता है। नहीं, मुझे लगता है ये घटना मैंने भी मेरे ज़िंदगी में पहली बार देखी है कि किसी को इतना बुरी तरह पीटा है हेलमेट से कि उसकी जान चली गई। रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये मसला वहाँ का वहाँ मिट सकता है। अगर आपको लेके ही जाना है तो मुझे लगता है आप प्रशासन के पास चले, पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पे मैटर सॉल्व कर सकते हैं। और रोड साइड में किसी की जान लेना, मुझे लगता है क्या इसके पीछे वजह लग रही है आपको? जो बंदों ने किया हुआ है उनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं कि क्या क्रूरता उनके दिमाग में थी कि किसी की जान ले ले। आप अभी आप सोचो कि इतना दिन से हम 2 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, आज 6 तारीख है, अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप बताएं सर कि कितना गुस्सा है आप लोगों में इस चीज़ को लेकर? पूरा गुस्सा है सर। जो 4 दिन हो गया उनको अभी तक अपराधी नहीं मिले है, तो बाकी आदमी कैसा जिएगा? माझं एकच म्हणणं आहे, 4 दिवस झाले त्यांना अजूनपर्यंत न्याय भेटला नाही, म्हणजे आरोपी धरण्यातच आले नाहीत ते अजूनपर्यंत। सर हमारे एक ये है, ये टोटल मॉब लिंचिंग का ये है, क्योंकि उन्होंने उनको देखा है कि उनके हाथ में ओम का निशान था, उनके गाड़ी के ऊपर जो जय श्री राम करके लिखा हुआ था, उन्होंने उसमें देखा है कि ये हिंदू है और उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया हुआ है। ये टोटल जानबूझकर हत्या की गई है बस, और इसका ये नहीं है, पर्पजली किया सर। एकदम पर्पस। क्योंकि उनकी हिम्मत इसके लिए बड़ी है उसमें कि वो सब एक संगठन होके किसी इसमें इज्तिमा के कौन सा ये है उसमें जा रहे थे, उससे ही उनको बल मिला हुआ है, उसके द्वारा उसके इसमें ही जाने से उन्होंने हत्या की है। अगर हमें शर्मा जी को न्याय नहीं मिला तो हिमाचल का पूरा समाज, यहाँ का पूरा हिंदू समाज रास्ते पे उतरेगा। सरकार कोई भी हो, हम परवाह नहीं करेंगे, और पुलिस ने भी इसके जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए, हमारी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं सर एक बार। सर मैं सिर्फ मर्डर का मामला नहीं लग रहा है, ये मर्डर से भी कुछ ज़्यादा मामला लग रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेररिस्ट अटैक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्यों वो लोग प्रोवोक हो गए, किसने ऐसा भाषण दिया कि जिसकी वजह से वो लोग प्रोवोक हो गए? तो ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लग रहा है, जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फास्ट ट्रैक में मामला जाना चाहिए, जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी नहीं करे। ऐसा होता नहीं अमूमन की रोड रेस की घटना में इस लेवल तक जाकर। राइट ये रोड रेस कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्पीच दिया गया जिसके वजह से वो लोग प्रोवोक हो गए। जैसे कि यहाँ पे हमारे बंधुओं ने बताया कि उनके हाथ में भगवान शिव का टैटू था, रुद्राक्ष की माला थी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी, NIA ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए फ्रॉम टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अमरावती में उमेश कोल्हे के साथ हुआ था वैसा। एक विषय इसमें ऐसे भी था जो पुलिस ने हमारे सामने लाया कि 15 जनवरी को देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खारघर के इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के लिए आए थे, जहां पे ये तबलीगी जमात का इज्तिमा का कार्यक्रम हुआ। उस जमात के लोगों को 1 महीने पहले, यानी 31 जनवरी को आयोजन है, तो 1 जनवरी को उनको ताबा दिया गया, और जिस मैदान पे कार्यक्रम हुआ वहीं पे VVIPs का हेलीपैड है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का भी हेलीपैड है। जैसे अभी हमारे बंधु ने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से भी इसकी जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही मांग है। और एक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसमें पूरी बनाई साजिश है, इसमें और भी हत्याएं हो गई रहेगी। लेकिन ये बात में उजागर हुई, इसलिए आज इतना समाज इकट्ठा हुआ है। लेकिन इसी दौरान 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच और कितने वहाँ पे मामले ऐसे हुए हैं, इसकी भी जांच हो, ऐसी हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो रही है कि ये अकेला एक क्राइम का या अपराध का मामला नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले इनको ये मैदान दिया गया था इज्तिमा के लिए, और इज्तिमा के लिए जो मैदान दिया गया था उसकी 1 महीने पहले से प्रिपरेशन चालू थी। इस दौरान बहुत सारे लोग बाहर से आए, तो और कितनी क्राइम की घटनाएं हुई हैं इसकी जांच हो, इसमें NIA इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें ये भी परिवार और मित्र आरोप लगा रहे हैं कि जो ये पूरी रोड रेस की घटना हुई है, सिर्फ रोड रेस की घटना नहीं है, इसके पीछे जो वजह है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, क्योंकि गले में रुद्राक्ष की माला थी शिव कुमार शर्मा के, हाथ में टैटू था शंकर भगवान भोलेनाथ का, और उनकी गाड़ी पर जय माता दी लिखा हुआ था। तो ये सारी जो बातें हैं उसको लेकर परिवार और मित्र जो है वो बहुत ज़्यादा उनके मन में गुस्सा है, और वो अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं कि इनके जो अपराधी हैं, 2 अपराधी हैं, एक हरे रंग का उन्होंने पूरा का पूरा चोला पहना था और एक काले रंग का, इन दोनों को कहीं ना कहीं पुलिस पकड़े और उनको कानून के कटघरे में लाए। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, नवी मुंबई। हम लोग को 11 10 को मालूम पड़ा कि हमारे भाई के साथ ये सब हुआ है।
और वो इंसिडेंट होने के बाद खुद टू व्हीलर चला के वो पुलिस स्टेशन पहुंचा उस हालत में। बिकॉज हमने उसके फुटेज देखी, ऑफिसर निकलते समय उसके हाथ में उसका हेलमेट था, जो हेलमेट नहीं मिला हम लोग को पुलिस स्टेशन में। हाँ, उसके पास हेलमेट था, वो भी नहीं मिला। निंदनीय गोष्ट आहे कारण मला 11 वाजता गेला फोन आला पोलीस स्टेशनमधून. मी फोनवरती बोलत साहेब तुम्ही स्टेशनला या कारण घटना घडली आहे आणि बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जब इतना नंबर बुलाया वहाँ पर दबाव टाकला असता ना की तुम्ही फिरायचं नाही, गुन्हे दाखल केले हा प्रकार घडला नाही. आणि त्यांनी आधी मारला, त्यांनी 4-5 वेळा मारला, त्यांनी परत गाडी त्यांचा झुंड पाहिला त्यांनी आणि परत येऊन सुरुवात केली. म्हणजे त्यांची लोक सोळाला पुढे गेले. मला सांगितलं 30%-70% त्याला भरपूर आधी मारलं. पिंजरला मारून गेलाय तो. बघितलं का आपलीच लोक आहेत तिथं, दुसरा कोणीच नाही आपलं. आज आप जो है परिवार पीड़ित परिवार से मिले, क्या बात हुई और इस पर आगे क्या कार्रवाई? बात इतनी उनसे जो कुछ मालूमात चाहिए थी, जिस तरीके को हमारे एक हिंदू भाई को वो इज्तिमा के कार्यक्रम के बाद उनको मार डाला गया, उसमें कुछ भड़काऊ भाषण हुए थे क्या? क्योंकि अगर उसमें भड़काऊ भाषण नहीं हुए फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? उसने गले में रुद्राक्ष पहना था, उसके टी शर्ट पे जय श्री राम लिखा था, इसलिए उसको मारा गया है क्या? ये सब की चीज़, ये सब की इंक्वायरी करने की जो मांग मैंने खुद की है। सरकार हमारे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, ये सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको ज़रूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नज़र देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतनी कड़क शिक्षा हम लोग दे देंगे। हमारे पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कोई भी जो है सहयोग नहीं कर रही, अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं है, वीडियो मिल चुका है और किसी भी तरह की जो है परमिशन इस तरह की नहीं थी, तीन लोग आए। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ उनके कंप्लेन है मैंने सुने हैं, मैं खुद मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको दूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब गृह मंत्री भी है, वो जरूर इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। SIT के लिए जो है बैठाई जाएगी, परिवार की मांग है कि SIT इस पे मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा जाके, सारे का सारा फैक्ट जो मैंने आज सुना है, जो सुनने आया है तो, और जो अभी फैमिली जो बता रही है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे का सारा सुनने के बाद एक बार फडणवीस साहब से बात करने के बाद जो कुछ न्याय देने चाहिए तो SIT करेंगे और दूसरा कुछ फॉर्म करेंगे, मगर इसके बारे में ऐसा चौकसी करेंगे बाद में इन लोग को ऐसा साथ में आने की हिम्मत भी ये लोग करेंगे नहीं। ऐसे इस्तेमा पर बैन करने की मांग भी आपने की? इस्तेमा में बैन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जाके अगर हिंदुओं के खिलाफ अगर भाषण देने का काम अगर होता रहेगा, जहर ये करने का अगर काम होता रहेगा ना, तो ये कार्यक्रम कुछ धर्म का होता नहीं है। फिर क्या इस्लाम में लिखा है क्या कि हिंदू को गाली और मार डालना है? तो फिर हमको भी फिर सरकार बन के भी चुप में बैठेंगे नहीं हम लोग। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि इधर आके कुछ भी तुम हिंदुओं को इस तरह से मार डालोगे। आगे अभी समझेगा, जब सरकार की कार्रवाई आगे चालू हो जाएगी ना हमारे तरफ से, फिर समझेगा, फिर पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा याद आएगा। फिर जय श्री राम बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया जाता, क्या लगता है इंटेंशनली? यही तो बोलता हूँ ना, मीडिया को अलाउड होता नहीं है। 50,000 का परमिशन लेके 2-3 लाख जमा हो जाते हैं, खारघर के गलियों में घुमा जाता है झुंड बन के। ये सारी चीजें है ना, यहाँ चलेंगी नहीं, ये सरकार की तरफ तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आगे देखिए होता है क्या।